नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीपीएससी 70वीं जो प्रीलिम परीक्षा हुई है उसको लेकर के मतभेद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद गहराता जा रहा है और इसी बीच में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक विभिन्न मामले चल रहे हैं। एक मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि आज कुछ बड़ा फैसला आ जाएगा जिससे छात्रों को राहत मिलेगी। लेकिन आज भी पटना हाई कोर्ट में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुनवाई टलने के बाद से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मामला कोर्ट में है इसलिए इस पर आप विशेष कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस पर चर्चा खूब हो रही है। जो चर्चा हो रही है उसके अनुसार इसके टलने से एक बार फिर से संशय की स्थिति पैदा हो गई है। दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर के दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर से सुनवाई टाल दी है। जो जानकारी मिली है उसकी तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले भी टल चुकी है जो सुनवाई है वो। इससे पहले भी एक बार सुनवाई टल चुकी थी। दरअसल री एग्ज़ाम और परीक्षा रद्द करने को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी और राज्य के सरकार की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे पर आज मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इससे पहले 31 जनवरी को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन जज की छुट्टी होने के कारण मामला आगे बढ़ा दिया गया था। अभ्यर्थियों की मांग है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को गड़बड़ी के देखते हुए इसे रद्द कर दिया जाए। काफ़ी अनियमितता हुई है, काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई है, इसलिए इसे छोटे पैमाने पर ही रद्द करना पड़ा था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि रही है। ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा कराई जानी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए 16 जनवरी को हुई सुनवाई में बिहार सरकार और बीपीएससी को 30 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि इस मामले पर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो निरंतर जारी है। इस बीच में कई तरह की वहाँ चीज़ें देखने को मिली है। वहाँ से धरना प्रदर्शन जो है वो गांधी मैदान तक आया, इसके बाद सड़कों पर भी आया। सड़कों पे क्या हुआ वो सब कुछ आपको पता है। और इन सभी बातों को लेकर के 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट तक जारी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट को अभी तक गुप्त रखा गया है, अभी तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके पीछे भी कोर्ट का निर्देश है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी अंतिम समय तक अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। आज की सुनवाई में कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद बहुत थी, लेकिन एक बार फिर मामला लटक गया है। आपको बता दें कि इससे अभ्यर्थियों में सिर्फ उम्मीद का एक सहारा मिला है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि आज की जो सुनवाई रद्द हुई है उसमें जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई आज टली है। अब सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हुई है कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट जब तारीख तय करता है, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सुनवाई 5 फरवरी को भी हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी सही सूचना नहीं आई है, तिथि की जानकारी नहीं है। जैसे ही इसकी जानकारी आएगी हम फिर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मामला के पेंच में फंसने के कारण अब सबकी नज़र सरकार और बीपीएससी पर हमलावर चिराग पासवान पर है। सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी छात्रों के साथ सहानुभूति तो दिखाई है, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इस परीक्षा को रद्द करने के लिए चिट्ठी तक लिख डाली है। अब देखना होगा कि ये मामला कोर्ट से या फिर पहले सरकार से ही निपट जाता है। इसके अलावे और भी मामले हैं जिसमें बीपीएससी के अध्यक्ष पर भी उनकी नियुक्ति को लेकर के मामला चल रहा है। इन सभी बातों को लेकर के छात्रों को एक सिर्फ उम्मीद की किरण के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई का डेट कब तय होता है और उस पर क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।